तो शुरू से शुरू करते हैं। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। ये बात उस टाइम की है जब शिवरात्रि आने वाली थी और मैं घर जाने वाला था। तो सुबह सुबह का मौसम है, इतना सुहाना मौसम है और आज मैं जाऊंगा घर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। चलो चलते हैं। खाने को तो कुछ मिला नहीं, तो सुबह सुबह ही चिल्ड कोका कोला हमारे टेबल पे आता हुआ। और ये यहाँ मैं कर रहा हूँ बस का वेट। काफ़ी टाइम से वेट कर करके मैं थक चुका हूँ। बस आ नहीं रही है तो करने का कुछ है नहीं, तो कैमरा खोल के वीडियो शूटिंग शुरू। कुछ ना मिले तो वीडियो बना लो, यही मेरा फंडा है, सिंपल सा। किसी को कुछ दिखाना नहीं है, बस खुद के लिए, खुद की यादों के लिए। तो गाड़ी पहुँच गई है बिलासपुर। फाइनली मैं हिमाचल में हूँ और यहाँ का मौसम आए हाय हाय हाय, कितना सुहाना मौसम है यार। तो सबसे बेस्ट बात क्या है, घर जाते समय अगर HRTC मिल जाए ना, तो जो नज़ारे खिड़की में बैठ के बाहर देखने गए ना, वो चीज़ तुम अपने व्हीकल में कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। स्पेशली वो जो उनके पास अपना व्हीकल नहीं है, वो ये अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे। गाँव जाते समय जो चौक आते हैं, जैसे टैक्सियाँ आ गई लोकल, मतलब कितना अच्छा लगता है। बस तारा लाइट्स भाई साहब फेमस, ये बस मिली। इस बस में घर जाते हुए मेला देखा मैंने, कितना अच्छा मेला यार। एक टाइम पे स्कूल में छुट्टियां होती थी मेले के लिए, स्पेशल मेले के लिए छुट्टियां होती थी। आज के टाइम में देखो मेला सामने है पर हम जा नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है, इतने बिजी चले हुए हैं, इतना बिजी शेड्यूल है, पता नहीं क्यों, किस लिए, कहाँ। लाइफ भाग जाती है यार, उसको रोकना सीखो, परिवार के साथ टाइम निकालो। यही है मेन थिंग, कुछ नहीं है। कहाँ लेके जाओगे? मानता हूँ पैसा इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए टाइम निकालो ना। दैट्स द मेन थिंग। ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो फाइनली मैं अपने गांव के बहुत नज़दीक पहुंच गया हूं, जाहू बस स्टैंड। यहां से मैं बस लूँगा अभी। ये मेरा भरेड़ी पहुंच गया हूं मैं अपने स्कूल में। कुछ पुरानी यादें। घर आते ही मैंने सीधा कथा पे बैठा हूँ मैं। कथा सीधे ही कथा चल रही है भाई, ज़्यादा परेशान हो तो कथा लगी है। हमारे यहाँ ऐसे ही कथा होती है, ऐसे आरती होती है, तो वही है। तो कंटिन्यू देखो हमारे घर में क्या क्या होता है। और ये है मेरा घर, मेरा गांव, मेरा सब कुछ। कंटिन्यू। देखो मेरा मानना ये है कि गांव में कुछ हो या ना हो, लोगों में एकता, सिंप्लिसिटी और ऊपर वाले के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली हमारे यहाँ तो है भाई, पहाड़ी हैं तो इतना तो होता है। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा बहुत डिनर खाना बना होगा, यहाँ पे थोड़ी सेवा होगी। तो चलो देखो मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ। कंटिन्यू चलते हैं। आप थालू लो आलू लियो और अंदर से जाओ। और हाँ, पहाड़ों की सबसे मेन बात बताना तो भूल गया है। यहाँ पे खाना टेबल पे नहीं बैठते हैं, यहाँ पे खाना बैठ के और पातलों में दिया जाता है, नीचे बैठ के। खाने का मज़ा यही है, खुद परोसते हैं जो बनाया हो। आपको बताना तो भूल ही गया मैं, शिवरात्रि मना रहे हैं। तो शिवरात्रि में गजरेला बनता है हमारे मंदिर में। जी गजरेला तैयार हो चुका है। यहाँ पे सुबह की तैयारियाँ रात को ही की जाती हैं। तो रात में हम सारे बर्तन वगैरह, जैसे इसको बटलुइयाँ कहते हैं हम, चरोटियाँ भी कहते हैं हम, तो इनमें खाना बनता है।
शिवरात्रि का व्रत तोड़ने से पहले हवन किया जाता है, उसी की तैयारी शुरू है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं हवन करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं हवन कर रहा हूँ और इसी के बाद हम अपना व्रत तोड़ के भगवान से कुछ मांग के अपनी इच्छा अनुसार फिर हम अपना भोग ग्रहण करते हैं। तो ये हवन हो रहा है यहाँ पे। इसके अपने ही कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे पहाड़ी कल्चर के अकॉर्डिंग अपने हवन के अपने अपने सबके होते हैं। तो हमारे भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन है पूजा पाठ करने के, ऊपर वाले को मानने के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे हवन हो रहा है। हवन होना बहुत ही शुद्ध माना जाता है हमारे यहाँ, बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए मैं हवन कर रहा हूँ पूरी अपनी श्रद्धा के साथ। और हवन के बाद यहाँ पे हमारा भोग तैयार हो चुका है, जो पहले भगवान को चढ़ेगा, फिर सभी व्रत वालों को खाने को मिलेगा। तत्पश्चात यहाँ पे भंडारा शुरू होगा। ये तैयारियाँ हो चुकी हैं, सभी बटलूइयों में खाना बन चुका है। दालें स्पाइसी, इसको कहते हैं धाम, कांगड़ी है धाम, मंडियाली धाम, धाम ही धाम। देखो गरम गरम यहाँ पे बनता हुआ, कड़छी फेरते हुए हमारे भूटे जी। क्या नज़ारे हैं यार हमारे। एक ऐसा खाना दुनिया तरसती है खाने के लिए, और हम पहाड़ी हैं, हमें प्राउड है कि हम पहाड़ी हैं और ऐसा खाना हमें नसीब हुआ है। हमें अपने कल्चर से प्यार है, अपने से प्यार है, इन पहाड़ों से प्यार है, अपनी धाम से प्यार है। यहाँ हवन समाप्त हो चुका है। हवन के बाद इसे छेड़ा नहीं जाता है, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देता है। हमारे हवन के समक्ष बिल्कुल हमारे शिव जी, भगवान जी, भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं मंदिर में। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे भंडारा होगा कुछ क्षणों में। लोग आएंगे, खाएंगे, अपना अपना व्रत तोड़ेंगे। ये कुछ भोग कर रहे हैं। और ये हमारे बाबा जी यहाँ बैठते थे पहले, यहाँ पे समाधि लेते थे। ये धोना है उनका, जहाँ प्रसाद ग्रहण किया जाता था। और कुछ यादें रह जाती हैं बाबा जी की, कुछ यादें हैं, कुछ ये फ़ोटो है बाबा जी के। और ये हमारा मंदिर है गांव का, शिव जी का, हमारे भोलेनाथ जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर हमारे गांव का, जिसे मैं बचपन से देखता आया हूँ, बचपन से पूजता आया हूँ, मानता आया हूँ, विश्वास करता हूँ, पूजा करता हूँ। हमारा पूरा गांव यहाँ पे आता है। हर साल यहाँ पे शिवरात्रि का भंडारा होता है। जय भोले शंकर। तो दोपहर हो चुकी है, काफ़ी धूप हो चुकी है और ऑलमोस्ट सारा भंडारा, सारा भोग तैयार हो चुका है। कुछ ही क्षणों में भगवान जी को भोग लगा के। और ये हमारे मित्तू भैया जी हैं, स्पेशल, सबसे स्पेशल, यहाँ थोड़ी मस्ती करते हुए। तो यहाँ पे मैं घर से लेता हुआ अलविदा, भंडारा खा के अपना व्रत तोड़ के वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रात की ड्यूटी भी करनी है। तो इसलिए फटाफट जा रहा हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैंने टैक्सी बुक करी और वो अभी तक नहीं आई है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, और मेरे साथ साथ यहाँ पे हनुमान जी भी वेट कर रहे हैं टैक्सी का, कब जैसे आए। और ये क्या है, वही बस जिस बस में आया था, तारा फ्लाइट, यहाँ की फेमस बस। HRTC के बाद तारा फ्लाइट ही फेमस है यहाँ पर भाई साहब। फाइनली मैंने टैक्सी ले ली है, मैं घर जा रहा हूँ। शाम का टाइम है और मैं बिलासपुर पहुँच गया हूँ। और क्या नज़ारे हैं यार, मतलब सूरज डूबता हुआ, और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ, इतना प्यारा। यहाँ ऑलमोस्ट रात हो ही गई है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी ड्यूटी पहुँचना है, शाम को ड्यूटी देनी है। तो यही था मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरे लोग, कुछ यादें लेके जा रहा हूँ, बहुत कुछ